दक्ष और उनकी पुत्रियां, प्रेम और अहंकार की कहानी। बहुत समय पहले एक महान राजा थे, दक्षा। उनके पास कई सुंदर और गुणवान पुत्रियां थीं, लेकिन उन सब में एक बेटी सबसे अलग थी, सती। सती बचपन से ही भगवान लॉर्ड शिवा को अपना सब कुछ मानती थीं। जहां उनकी बहनें राजसी जीवन के सपने देखती थीं, वहीं सती का मन शिव भक्ति में लीन रहता था। लेकिन ये बात उनके पिता दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी बेटी एक ऐसे योगी से विवाह कैसे कर सकती है जिसके पास न धन है न महल। दक्ष के मन में अहंकार भर गया था। फिर भी सती ने अपने प्रेम को चुना और भगवान शिव से विवाह कर लिया। समय बीतता गया, लेकिन दक्ष का क्रोध कम नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया गया। जब सती को ये पता चला, उनका मन व्याकुल हो उठा। ये है मेरे पिता का घर है, मुझे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा। शिव जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सती अपने पिता के घर चली गई। जब सती यज्ञ में पहुंची, वहां न कोई स्वागत था न स्नेह। दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का अपमान किया, उन्हें अपशब्द कहे, उनका मजाक उड़ाया। सती का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू थे, दर्द था और अपमान की आग जल रही थी। आपने मेरे पति का नहीं, मेरे आत्मसम्मान का अपमान किया है, सती ने कहा। और फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। सती ने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला, उनका क्रोध और दुख पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष, जो कभी अहंकार से भरे थे, अब टूट चुके थे। अब वे राजा नहीं, सिर्फ एक पिता थे जिसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया था। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। मैं शिव से नहीं, अपने अहंकार से हार गया, दक्ष ने समझ लिया। अहंकार सबसे बड़े रिश्तों को भी तोड़ सकता है। सच्चे प्रेम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अपनों की कीमत हमें अक्सर देर से समझ आती है।